द मम्मी। इस मूवी में हमें एक चुड़ैल को दिखाया गया है जो एक खंजर की मदद से एक शैतान को जिंदा करना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस चुड़ैल को एक गुफा में कैद करके रखा होता है जिसे एक बंदा आज़ाद कर देता है। फिर वो चुड़ैल उसकी मदद से एक शैतान को जिंदा करने की कोशिश करती है। अब आगे मूवी की शुरुआत में हम खंडर को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे ताबूत मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक हेनरी नामक डॉक्टर आ जाता है जो कि पुराने इतिहास के दड़े हुए राज सामने लेकर आता था। फिर बाद में सीन चेंज हो जाता है, हमें पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक राजकुमारी होती है जिसका नाम अहमनत होता है। वो इजिप्ट के राजा की एक इकलौती वारिस होती है, लेकिन राजा को एक लड़का होता है। अहमनत का सपना सपना ही रह जाता है, लेकिन वो शैतान सेठ से सौदा कर देती है और अहमनत को ताकत मिलती है जिससे वो अपने परिवार को मार देती है और सेठ को जिंदा ही करने वाली होती है कि तभी कुछ लोग उसे आकर रोक देते हैं और उसे जिंदा ही मम्मी के रूप में दफना देते हैं। बाद में सीन चेंज हो जाता है, हम निक को देखते हैं जो कि वेल के साथ एक हरम खजाने को ढूंढने में लगा होता है। वो दोनों हरम को ढूंढने के लिए एक गांव में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही कुछ बंदे गन के साथ होते हैं। वो सभी लोग इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिर वेल मदद बुलाता है और वहां पर जेट आकर अटैक करते हैं। बम गिरते ही सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में एक मूर्ति दिखाई देती है। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है और निक पर चिल्लाने लगता है कि तुमने विदाउट परमिशन क्यों किया। उसके साथ जेनी भी होती है। बाद में जेनी, निक और वेल उस खड्डे में चले जाते हैं। उसके अंदर अहमनत को दफनाया होता है। निक अंदर दबे हुए ताबूत को बाहर निकाल देता है तो यहाँ पर कुछ कीड़े आ जाते हैं और उनमें से एक कीड़ा वेल को काट देता है। फिर निक को अहमनत की एक झलक दिखाई देती है। फिर सभी ताबूत लेकर वहां से जाने लगते हैं। प्लेन में वेल को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो अपना संतुलन खो देता है और ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। कर्नल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेल कर्नल पर ही अटैक कर देता है और निक उसके पास जाता है, लेकिन वेल निक को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी निक उस पर गोलियां चला देता है और उसे मार देता है। तभी प्लेन के ऊपर बहुत सारे कौवे आते हैं जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने लग जाता है। निक जेनी को एक पैराशूट देता है और प्लेन से बाहर ढकेलता है। उस प्लेन में बस एक ही पैराशूट होता है। इसकी वजह से निक प्लेन के साथ ही क्रैश हो जाता है। आगे हम हॉस्पिटल में कुछ बॉडीज को देखते हैं। वहाँ पर निक की भी बॉडी होती है। निक की बॉडी हलचल कर रही होती है। निक जिंदा होता है क्योंकि उसके पास सेट की पावर आ चुकी होती है। अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि प्लेन क्रैश हुई जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अहमनत का ताबूत मिलता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है। अहमनत उन दोनों को मार देती है और अपना शरीर ठीक करने लगती है। बाद में जेनी और निक उसी जगह पर चले आते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। अंदर जाते ही जेनी दूसरी ओर चली जाती है, लेकिन कुछ मुर्दे निक को पकड़ लेते हैं और अहमनत निक के ऊपर बैठकर शैतान का खंजर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जेनी आती है और अहमनत का ध्यान खींच लेती है। जेनी उसे मारने के लिए चली जाती है और निक बाकी सभी मुर्दों को मारने लगता है। अहमनत जेनी को मारने ही वाली होती है कि तभी निक छुरा अहमनत के अंदर घुसा देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो वैन में जंगल के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं। अहमनत उनकी ओर बढ़ रही होती है, तभी एक मुर्दा उनकी वैन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनकी वैन पलट जाती है। अहमनत वहाँ पर पहुँच जाती है। निक एक डंडे से उसके ऊपर वार कर देता है, लेकिन अहमनत बहुत ताकतवर होती है, लेकिन अहमनत उसे मार देती है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और अहमनत को जकड़ लेते हैं। वो बंदे डॉक्टर हेनरी के होते हैं। वो बंदे निक को हेनरी के पास ले जाते हैं। हेनरी भी एक मुर्दा होता है, लेकिन वो एक एंटीडोट की मदद से इंसान बना रहता है। अहमनत को एक जगह पर बांध दिया जाता है और उसके अंदर मर्क्यूरी धातु डाल दिया जाता है ताकि वो कमजोर हो जाए। अहमनत निक से बोलती है कि शैतान ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे श्राप का कोई भी तोड़ नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि पहली बार अहमनत ने जिसे शैतान में तब्दील करने की कोशिश की थी वो निक ही होता है, इसलिए निक को चुना गया होता है। बाद में अहमनत वहाँ से एक आदमी को मुर्दा कर देती है और उसकी मदद से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। निक और हेनरी एक कमरे में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेनरी भी एक मुर्दे में तब्दील होने लगता है। हेनरी और निक में फाइट शुरू हो जाती है। निक बहुत मार खाने लगता है। अहमनत एक मुर्दे की मदद से सर्किट्स बर्बाद कर देती है और अपने अंदर का मरकरी बाहर फेंक देती है। हेनरी निक को मारने ही वाला होता है कि निक एंटीडोट हेनरी के अंदर डाल देता है और हेनरी ठीक होने लगता है, लेकिन अहमनत भी आज़ाद हो जाती है और पूरे शहर में तूफान ले आती है। तभी वहाँ पर वेल आता है और उन्हें एक टनल में ले जाता है, लेकिन वेल निक को फंसा देता है। निक के पीछे जेनी भी उस टनल में आई होती है। उस टनल में बहुत सारे मुर्दे भागते हुए निक की ओर बढ़ने लगते हैं। अहमनत सभी मुर्दों को एक साथ करती है और उन दोनों के पीछे लगा देती है। जेनी और निक एक पानी के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन जेनी पानी में सांस नहीं रोक पाती और वो बाहर आते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर अहमनत आती है। निक उसे गुस्से से मारने जाता है, लेकिन अहमनत बहुत ताकतवर होती है। अहमनत बोलती है कि तुम मेरी बात मानो, हम दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन निक नहीं मानता और धीरे से उसका छुरा हाथ में पकड़ लेता है। अहमनत निक को दूर फेंक देती है। निक ने छुरे को चुरा लिया होता है
वो छुरे को अपने पेट में घुसा देता है। फिर वो भी मुर्दे में तब्दील होने लगता है और एहमनेट को पूरा का पूरा सौंप देता है, जिससे एहमनेट वहाँ पर ही मर जाती है। निक के पास सेठ शैतान की पावर्स आई होती है, जिससे कि वो जेनी की आत्मा को वापस बुलाता है। जेनी जिंदा हो जाती है, लेकिन निक वहाँ पर छुप जाता है। निक जेनी से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और एहमनेट की बॉडी को लेकर एक ताबूत में रखवा देता है और उसमें मरकुरी धातु को डाल देता है। फिर हम निक और वेल को देखते हैं। वो दोनों एक रेगिस्तान में होते हैं, जो कि पिरामिड की ओर जा रहे होते हैं। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।